क्या आप जानते हैं जिस दिन होलिका आग में जलकर राख हुई उसी दिन उसकी शादी होने वाली थी। होलिका कोई ऐसी राक्षसी नहीं थी जो जलना चाहती थी, बल्कि वह एक दुल्हन थी जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही थी। आखिर कौन था वो इंसान जो होलिका के जलने के बाद पागलों की तरह आग में कूद गया। आज मैं आपको होलिका दहन की वो अनसुनी और दर्दनाक कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप पहली बार समझ पाएंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था। हम सब जानते हैं कि होलिका को आग में न जलने का वरदान था, लेकिन हम यह नहीं जानते कि होलिका एक राजकुमार से प्रेम करती थी जिसका नाम था इलौजी। होलिका और इलौजी की शादी तय हो चुकी थी। जिस रात होलिका दहन हुआ उसी रात इलौजी बारात लेकर आने वाले थे। होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं सकी। उसे लगा कि उसके पास वरदान की चादर है, वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठेगी और फिर तुरंत निकलकर अपनी शादी के मंडप में चली जाएगी। उसे क्या पता था कि वह मंडप नहीं उसकी चिता बनने वाली है। यहाँ आता है वो मोड़ जो किसी को नहीं पता। शास्त्रों के अनुसार होलिका को मिला वरदान एक शर्त पर टिका था। वरदान यह था कि आग उसे तब तक नहीं जलाएगी जब तक वह अकेली उस आग में बैठेगी। लेकिन उस दिन उसने अपने भाई के अहंकार के लिए एक मासूम बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। जैसे ही उसने परोपकार के बजाय पाप के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल किया, उसका वरदान उसी पल खत्म हो गया और जिसे वह अपनी रक्षा की चादर समझ रही थी वह हवा के एक झोंके से उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। उधर इलौजी बारात लेकर दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वहाँ शहनाइयों की जगह चीखें गूंज रही थीं। इलौजी ने देखा कि उनकी होने वाली पत्नी राख के ढेर में बदल चुकी है। इलौजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे पागलों की तरह उस जलती हुई आग में कूद गए। उन्होंने होलिका को बचाने की कोशिश की पर सब खत्म हो चुका था। कहा जाता है कि इलौजी ने जिंदगी भर शादी नहीं की और वे होलिका की याद में पूरी उम्र अपने शरीर पर उस चिता की राख मलकर घूमते रहे। आज भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में इलौजी की पूजा की जाती है। होलिका दहन सिर्फ बुराई का अंत नहीं बल्कि इस बात की चेतावनी है कि अगर आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ईश्वर का विधान आपके वरदान को भी श्राप में बदल देगा। क्या आपको होलिका और इलौजी की यह अधूरी प्रेम कहानी पता थी? कमेंट्स में लिखें जय श्री विष्णु और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को इस अनसुने सच का पता चले।